सनातनियों को मेरा नमस्कार। धार्मिक नरेशन के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हो नीम करोली बाबा, जय हो कैची धाम की। जैसा कि मैंने अपनी पहली स्टोरी में बताया कि बाबा जी ने कैसे हम पर कृपा की, कैसे बाबा जी ने एक मरते हुए व्यक्ति को मौत के मुंह से बाहर निकाला और वो आज आईटी सेक्टर में बहुत बड़े पद पे हैं और अपना काम देख रहे हैं। बाबा जी ने मेरे पति की जान बचाई। आधी रात को इतनी परेशानियों से गुज़र रहे थे मेरे हस्बैंड, इतनी परेशानियों से कि शायद ही वो बच पाते, लेकिन बाबा जी की ही कैसी कृपा थी जिससे हमारे पति को बचाया जा सका। तो आज मैं आप सभी को ऐसी ही एक अचूक मंत्र के बारे में बताने वाली हूँ जो मैंने अपने जीवन में आजमाया हुआ है, जिसने मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है और जो सिद्ध किया हुआ मंत्र है। जब मैं मैरिड नहीं थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी। करती थी मैं पूजा पाठ, लेकिन मैं सरस्वती माता की पूजा करती थी। और मेरे पिताजी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, माता जी के भक्त हैं। वो हनुमान जी की पूजा हमेशा से करते आ रहे हैं और उन पे बहुत बड़ी कृपा भी है हनुमान जी महाराज की। बाबा नीम करोली को भी माना जाता है कि वो हनुमान जी के ही साक्षात रूप हैं। मैं भी बात मानती हूँ और मैंने अपने जीवन में इस बात को अक्षरशः सत्य भी पाया है। तो आइए मैं आगे बढ़ती हूँ अपनी इस स्टोरी में। जब मेरी शादी हो गई, शादी के 2.5-3 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे हनुमान जी महाराज जी से जुड़ना चाहिए और मैं उसी वक्त से हनुमान चालीसा का पाठ करती थी और माता रानी का पाठ करती थी। पूजा तो मैं हमेशा करती थी, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था जो अब होने लगा था। फिर शादी के 2.5-3 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और उस समय मुझे बहुत चिंता होती थी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के। जब भी मैं जाती अल्ट्रासाउंड के लिए तो कुछ न कुछ इशू ही रहता था। फिर मुझे किसी ने बताया कि अगर आप हनुमान जी को मानते हो तो अगर आप सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करते हो तो हनुमान जी सहायता करते हैं आपकी। फिर मैंने उस मंत्र का जाप करना शुरू किया और उन्होंने ये भी कहा था कि इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ये आप कभी भी कर सकते हो, बस आप शुद्धता के साथ करो, पवित्रता के साथ करो। इसको सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। तो सुबह तो नहीं कर पाती थी मैं, सुबह पूजा पाठ करती थी, लेकिन रात को मैं सोने से पहले उस मंत्र को 50 बार, 100 बार, 150 बार, जैसा मुझे समय मिलता था नींद आने के पहले, मैं उस मंत्र को हमेशा जाप करती थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए सबसे अचूक और रामबाण मंत्र है। तो मैं ओम हन हनुमते रौद्र मूर्ते नमो नमः का जाप किया करती थी। जाप मैं कोई माला नहीं लेती थी, कुछ भी नहीं, कोई आसन नहीं, ये आप कभी भी कर सकते हैं। मैं लेट के किया करती थी क्योंकि उस समय मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैं ये मंत्र हमेशा से, जब से मुझे बताया था किसी ने, वो भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तब से मैं इस मंत्र का, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इनडायरेक्टली बाबा जी से जुड़ती जा रही हूँ। और वो बाबा का जुड़ाव ही था, क्योंकि बहुत सारी कथाओं में मैंने सुना है नीम करोली बाबा की कि जब आपको बाबा जी अपनी तरफ जोड़ते हैं ना, तो आप उसके पहले से, कुछ टाइम पहले से ही आप हनुमान जी से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि वो साक्षात हनुमान जी का ही अवतार थे। तो इस प्रकार से मैं हमेशा जाप करती थी और उस समय मुझे कुछ परेशानियां भी बहुत ज़्यादा थी, मेंटली और फिज़िकली भी थी। तो
मैं जब जॉब करती थी रात को सोती थी। एक दिन मुझे अभी मेरा बेटा हुआ नहीं था और मुझे रात को ऐसे सपने में आया कि जैसे बहुत सारे बंदर हैं और मेरे ऊपर ऐसे बैठ गए हैं, मेरे ऊपर आकर के बैठ गए हैं। मुझे बहुत डर लगा। फिर मैंने अपने सासू माँ से ये बात बताई कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मंदिर पर हम प्रसाद बंटवा देते हैं। जैसे ही मम्मी ने मंदिर पर प्रसाद बंटवाया, ये सपने मेरे शांत हो गए। नहीं तो मुझे 4-5 दिन तक ऐसे लगातार सपने आते रहे। मैं बहुत परेशान हुई। फिर मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हनुमान जी का हमेशा जाप करती हूँ, उनके मंत्र का, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर भी मैंने फिर करना प्रारंभ कर दिया, मैंने छोड़ा नहीं उसको। फाइनली जब ऑपरेशन के बाद मेरा एक बेटा हुआ और वो भी हनुमान जी को बहुत मानता है। मुझे आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा लग रहा था कि सच में भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरा पहला बेटा ही हो और हनुमान जी महाराज जी ने मेरी सुन ली, नीम करौली बाबा जी ने मेरी सुन ली। उसके बाद ठीक 3 साल के बाद फिर मैं जब माँ बनने वाली थी तो मैं भगवान जी से यही, हमारे घर में सभी लोग कहते थे कि कन्या रत्न की प्राप्ति के बिना आप इस जन्म से मुक्त नहीं हो सकते हैं। कन्यादान देना बहुत ज़रूरी होता है अपने पूरे जीवन काल में। तो मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं हमेशा महाराज जी से कहती थी कि मुझे बेटा नहीं चाहिए। भगवान जी ने एक बेटा दे दिया, मुझे बेटी चाहिए। फिर मैंने उसी मंत्र का जाप करना शुरू किया और भगवान जी ने फिर से मेरी सुन ली और मुझे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। और आज मेरे पास एक बेटा एक बेटी हैं, जो कि हनुमान जी महाराज, नीम करौली बाबा जी महाराज की वजह से दोनों अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और हर परेशानी से बाबा जी मुझे निकालते हैं। तो आप सभी सनातनियों से मेरी यह प्रार्थना है कि आप कभी भी किसी भी कष्ट में हो तो इस मंत्र को ज़रूर पढ़ें और सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करें। भगवान जी ज़रूर सुनेंगे। भगवान इन द सेंस हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज इन द सेंस नीम करौली बाबा। हमारे नीम करौली बाबा बहुत ही दयावान हैं, वो सब पर कृपा करते हैं, आप पर भी कृपा करेंगे। उन्होंने हम पर की है जिसने कभी आस्था ही नहीं रखी। 26 सालों तक तो मैं पूजा करती ही नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने जुड़ना प्रारंभ किया, महाराज जी ने मेरे ऊपर अपनी कृपा शुरू कर दी और आज मेरे पास एक बेटी एक बेटा और दोनों स्वस्थ हैं। तो ऐसी बाबा जी की कृपा सब पर बनी रहे और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी रियल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे जीवन में अभी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस कहानी के माध्यम से बाबा जी महाराज से जुड़ें और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, फिर से कलयुग से सतयुग आ जाए और सारे पाप नष्ट हो जाएं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हो करौली बाबा की, जय हो कैची धाम आश्रम की, जय हनुमान जी महाराज की।